सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से परमेश्वर अपने घर, अपने जीवित भवन लेकर आया है। इंदौर प्रार्थना भवन, देवास प्रार्थना भवन, सारे प्रार्थना भवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन ये प्रार्थना पुणे प्रार्थना भवन है जहाँ पे आप देख रहे हो मुझे। काफ़ी टाइम बाद परमेश्वर ने इस घर में अपने घर में आने का मौका दिया। आज 72 घंटे का हम इस प्रार्थना करने आए यहाँ पर, और परमेश्वर का धन्यवाद है। ये दोपहर का सेशन है। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। मैं आनंदित हूँ पिता परमेश्वर कि तू अपने घर में फिर से मुझे लेकर आया, अपने परिवार में लेकर आया। इस प्रेम के लिए मैं आनंदित हूँ पिता। तेरे बच्चों के प्रेम के लिए आनंदित हूँ पिता, जो तेरे दास की चिंता करते पिता, उस परिवार की चिंता करते मेरे परमेश्वर। तो वाक्य में जब हम दूसरों के हित की चिंता करते तो हमारी चिंता करता है। आज बहुत लोग हमें देख रहे होंगे, किसी न किसी चिंता में होंगे। ये मैसेज उनको हर चिंता से आज़ाद करे पिता। तेरा ये भवन है, तूने नाम लेकर बनाया पिता। ये इंसान की ताकत, ये किसी भवन को खोल देना पिता, ये आपके अनुग्रह से होता है, आपकी इच्छा से होता है पिता। ये पुणे प्रार्थना भवन को आपने खोला है मेरे परमेश्वर। तेरे बच्चे बाखूबी इसको आगे पहुंचा रहे हैं मेरे परमेश्वर। मेहनत कर रहे हैं प्रभु, हर हाल में मेहनत कर रहे हैं पिता। इनका प्रतिफल कभी खाली नहीं जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। इन्होंने हर चीज़ में पिता, दुख सुख, बरसात, तूफान, आंधी, सर्दी, गर्मी, हर चीज़ में उन्होंने तुझे उठाया पिता। अपने आप को नहीं देखा पिता। इनकी गिरावट में, इनकी नुकसान में भी तुझे धन्य कर रहा पिता। मैं विश्वास करता हूँ जो आज तेरा दास यहाँ खड़ा है, एक नई उसमें है मेरे परमेश्वर। तो मैं घोषणा जो करूँ मुझे विश्वास है पूरा होगा कि पवित्रता के साथ भय योग्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा इस बार का आना वाक्य में खाली नहीं जाएगा पिता। हर कोई जो देख रहा है 72 घंटे की फास्टिंग में पिता, जो हमारा हिस्सा बन रहा है मेरे परमेश्वर, वो पिता तेरी उपस्थिति में इसको लेकर आता हूँ पिता। इस भवन से लेकर हर भवन में मेरे परमेश्वर पिता, तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में तूने एक्सीडेंट, खतरों, बीमारी, तकलीफ से, नुकसान से, हर कमी घटी से बचाया। धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने जिंदा रखा, धन्यवाद करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन तूने हमें सांसें दी, तूने हमें चलने की शक्ति दी, तो अच्छा खाना खिला रहा, अच्छा सब कुछ दे रहा है, इसके धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे लिए अपने भवन खोल रखे, धन्यवाद करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मैं आपको देता हूँ पिता। इस 72 घंटे के पहले दिन, आज 14 नवंबर है पिता, पहले दिन में पिता तेरा मैं सौंपता हूँ। रातों दिन के जो उपास में शामिल है, मैं सच कहता हूँ पिता, तेरा दास होने के नाते उनकी जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास के बाद जो प्रतिफल आता है वो भयंकर होता है मेरे पिता, वो झरों के खोल देने वाला होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, आपका धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, आज का धन्यवाद तेरे बच्चों के प्रेम के लिए, आज का धन्यवाद आज की सारी ब्लेसिंग के लिए जो बीते दिनों में हमें तूने ब्लेस किया। हर चीज़ से धन्यवाद करते पिता, तूने हमें जिंदा का धन्यवाद करते। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, वर्शिप भाई थोड़ा पीछे हो जा, पीछे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आदर और महिमा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर को हम ऊंचा उठाएंगे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज हम परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। ओ खुदावन आप बड़े खुदावन और हम घटे खुदावन। खुदावन आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। आज सचमुच खुदावन तो आज हमारे बीच में हाजिर है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी हजूरी के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक नए प्यार के लिए खुदावंद आपने जो हमारे लिए दिखाया है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी दया तेरी फजल खुदावंद हमारे साथ बनी रहती है खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे हम ये गीत को लेते हैं, दिल से शुक्र गुजार है हम। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। जैसे खुदावन हम जैसे ये गीत गाते हैं खुदावन, खुदावन सचमुच खुदावन हम आपको दिल से खुदावन शुक्र गुजार करते हैं खुदावन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्र गुजार, दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं
अपने खुदा के लिए यीशु 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 दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 लंगड़े तो ही चलाए प्यार से बोले लंगड़े तो ही चलाए प्यार से बोले मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले मुर्दों को भी जिलाए मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु सबका यीशु 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 तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए कीमत जान लुटाई मेरी बाबा के लिए कीमत जान लुटाई मेरी बाबा के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 ईमान से शिफा को करते हैं कबूल ईमान से शिफा को करते हैं कबूल लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 यीशु
शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, कांटों का ताज है पहना मेरी गुनाह के लिए, कांटों का ताज है पहना मेरी गुनाह के लिए। खून से सलीब पर यीशु मेरी सजा के लिए, खून से तेरी सलीब पर यीशु मेरी सजा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम मेरी खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, मेरे गुनाह का इब्जी तू मेरे दर्द का दरमा, मेरे गुनाहों का इब्जी तू मेरे दर्द का दरमा। मेरे लिए तूने यीशु सूली पे था मरना, मेरे लिए तूने यीशु सूली पे था मरना। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करता है खुदावन। हाँ खुदावन, तूने हमारे लिए खुदावन अपना कांटों का ताज पहना खुदावन, तूने हमारे लिए खुदावन कोड़े खाए खुदावन। ओ खुदावन, तूने खुदावन हमारे लिए खुदावन सलीब पर खुदावन अपनी जान दी खुदावन। खुदावन हम तेरा शुक्रगुजार है खुदावन। ओ खुदावन, हम किस लफ्ज़ से खुदावन तेरी शुक्र अदा करें खुदावन। खुदावन ये देन भी तेरी है खुदावन, ये सांसें भी तेरी है खुदावन। ओ खुदावन, ये हाथ भी जो उठते हैं खुदावन तेरे लिए खुदावन, वो भी खुदावन तेरे है खुदावन। खुदावन ये सांसें भी खुदावन तेरे लिए है खुदावन। ओ खुदावन, सब कुछ खुदावन तेरा है खुदावन। हमारा दिल भी खुदावन तेरे लिए है खुदावन। ओ खुदावन, हम खुदावन आपको पेश करते हैं खुदावन आपके सामने खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ खुदावन, हम जानते हैं खुदावन हमारा शरीर जो है खुदावन, हमारा बॉडी जो है खुदावन, हमारा स्पिरिट जो है खुदावन, हमारा सोल जो है खुदावन, वो तेरा मंदिर है खुदावन। तू वास करता है खुदावन, तू रहता है खुदावन। ओ खुदावन, हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं खुदा कि तू हम में बसता है खुदा, तेरी रूह खुदावन हम में बसती है खुदावन, तेरी जीवित पवित्र आत्मा खुदावन
खुदावन जो हम में बसती है खुदावन। ओ खुदावन हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं। सब ऊंची आवाज में कहे धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की आज हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि वही सजदा के योग्य है, वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। खुदावन हम आपके सामने खुदावन क्या पेश करें खुदावन, हम सोना चांदी तो खुदावन आपके सामने पेश नहीं कर सकते खुदावन, पर खुदावन हम आपके सामने खुदावन हमारी जीवित रूह खुदावन हम आपके सामने खुदावन हम आपको पेश करते हैं खुदावन। ओ खुदावन आप इसे कबूल कीजिएगा। ओ खुदावन हम जानते हैं खुदावन कि आप हमारे साथ रहते हो खुदावन। ओ खुदावन आपकी रूह खुदावन हमारे साथ रहती है खुदावन। ओ खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ खुदावन दावीद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से क्यों ना चलूं फिर भी तू वहां पर है, चाहे मैं नरक के फाटक में भी क्यों ना जाऊं फिर भी तू वहां पर है। ओ खुदावन चाहे खुदावन हम खुदावन किसी दुख तकलीफ से क्यों ना गुजरे खुदावन फिर भी खुदावन तू यहोवा निस्सी हमारे साथ है खुदावन। ओ हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ खुदावन हम धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरी महिमा के लिए खुदावन, तेरे फजल के लिए खुदावन। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। प्रस्तिश की माला, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। प्रस्तिश का तख्त लगाए, प्रस्तिश का तख्त लगाए, प्रस्तिश का तख्त लगाए बाड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में, प्रस्तिश का तख्त लगाए बाड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, सब गाए, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। कदूस 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 रब्बुल अब्बास है तू, खालिद खुदा है तू, मालिक खुदा है तू। कदूस 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 रब्बुल अब्बास है तू, खालिद खुदा है तू, मालिक खुदा है तू। प्रस्तिश का तख्त लगाए, प्रस्तिश का तख्त लगाए, प्रस्तिश का तख्त लगाए बाड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में, प्रस्तिश का तख्त लगाए बाड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। कदूस 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 रब्बुल अब्बास है तू, खालिद खुदा है तू, मालिक खुदा है तू। कदूस
कदूस कदूस कदूस रब्दुल अफ़्वाज़ है तू, खालिद खुदा है तू, मालिक खुदा है तू। प्रस्तीश से दाखिल होते तेरे आंगनों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। प्रस्तीश से दाखिल होते तेरे आंगनों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तीश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। प्रस्तीश की माला, प्रस्तीश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रस्तीश का जोश है गहरा, प्रस्तीश का जोश है गहरा, प्रस्तीश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में, प्रस्तीश का जोश है गहरा, प्रस्तीश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। हम जमा हुए, हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। पर प्रस्तीश का जोश है गहरा, प्रस्तीश का जोश है गहरा, प्रस्तीश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में, प्रस्तीश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। कदूस 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 रब्दुल अफ़्वाज़ है तू, खालिद खुदा है तू, मालिक खुदा है तू। कदूस 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 रब्दुल अफ़्वाज़ है तू, खालिद खुदा है तू, मालिक खुदा है तू। प्रस्तीश से दाखिल होते तेरे आंगनों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। प्रस्तीश से दाखिल होते तेरे आंगनों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। प्रस्तीश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। प्रस्तीश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम प्रस्तीश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तीश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह
ईश्वरियों की मदद से और दानाई से प्रस्तीज का तख्त लगाए, प्रस्तीज का तख्त लगाए, प्रस्तीज का तख्त लगाए पाड़ा वचनों में, प्रस्तीज का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में, प्रस्तीज का तख्त लगाए पाड़ा वचनों में, प्रस्तीज का धुआं पहुंचे तेरे नतनों में। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते सुंदर वर्षिप के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वाक्य में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर में हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। परमेश्वर धन्यवाद सुंदर वर्षिप के लिए, और अद्भुत है आज ये 3rd टाइम है जब मैं 72 घंटे की फास्टिंग में आया हूँ ना। एक बार 3rd टाइम है ये, एक बार तो अप्रैल, फिर जून, क्योंकि 2 बार तो यहाँ बन चुकी थी। अपोस्टल सनीव के साथ भी आए थे ना, दूसरे बार उनके साथ था, एक बार मेरे साथ था, और ये 3rd टाइम, क्योंकि तीसरी बार लगातार अनमने को बार और यहाँ। और परमेश्वर धन्यवाद है कि परमेश्वर यहाँ लेकर आया है। दूसरा कि बहुत अच्छा लगा जब परमेश्वर अपने घर पे बुलाता है ना, एक उसका एक अलग मज़ा है ना। देखिए, एक फैमिली मिलना अलग बात है, प्रेम बढ़ता है, लेकिन उसके घर पे जाके मिलना अलग अलग बात है, क्योंकि ये आप लोगों का घर है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपने घर को बनाया। और परमेश्वर का दास जब उस घर में आता है तो आनंदित, तो कैसे लगता है कि परमेश्वर ने अपने रास्ते खोल दिए। और जब वर्शिप होती है तो खुदा मुझे दर्शन का वरदान देता है। मैंने देखा कि झाड़ियाँ हट रही है आपके ऊपर से ना, मकान से झाड़ियाँ हट रही है। झाड़ियाँ जानते हैं ना, झाड़ जो घेर के चलता है वो हट रहा है और इधर से उधर जा रहा है। तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि प्रोफेसी या परमेश्वर की ओर से डीप होती है और वो पूरे करेगा, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम कहाँ दबे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात है जो आप हर एक विश्वास के अंदर होनी चाहिए, जो आपके अंदर भी है, कि उसका नाम जलाल पाए। बस अपनी परिस्थिति को भूलकर आपने सेवा करी, अपने हर दुख है ना, हर तकलीफ को देखकर, परिस्थितियाँ कैसी भी है, घर कैसा भी है, आपके चेहरे पे, आपकी आवाज़ में कभी मायूस नहीं आया। आप जब भी इस जगह पे खड़े हुए तो आपने हाथ उठा के धन्यवाद ही करा है परमेश्वर को, और ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। वचन कहता है कि हर समय उसको धन्यवाद करो, हर समय को धन्य करो। वो समय सर्दी का या गर्मी का नहीं, वो समय जब हम पे आता है। आज तकलीफ़ का समय है, कल अच्छाई का समय है, कल ब्लेसिंग लेने का समय है, लेकिन हम ब्लेसिंग लेते समय धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब ब्लेसिंग रुक जाती है, जब हम बुड़बुड़ करने लगते हैं ना, और परमेश्वर को बुलाना पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, हम उससे बात कर सकते हैं, बात करने का तरीका भी अलग होता है। पापा से जब हम अपने गुस्सा भी होते हैं तो एक लाड वैसे गुस्सा होते हैं, लेकिन अगर हम उनको लड़ेंगे तो शायद उस आशीष के वारिस नहीं हो सकते। देखिए, खुदा का शुक्र करता हूँ कि आपके अंदर जो परमेश्वर का एक अद्भुत भय है ना, और भय होगा तभी आशीष मिलेगी। देखिए, परमेश्वर वाकई में हमें बचाने वाला है। आपको पता होगा, जब अभी कुछ दिन 2 दिन पहले शायद मैं कब आया था, 7 तारीख सोमवार के दिन दिल्ली में जो हादसा हुआ, सुना ही होगा ना। हमारा रोड भी वही था, हमारा रोड भी वही था, उसी रोड से हम जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ कि फ़्लाइट भी डिले हुई मेरी, है ना, और वो टाइम नहीं था मेरा, मतलब परमेश्वर टाइम नहीं जाने दिया मुझे। तो हमारा रोड भी लाल किला का वाला था, जहाँ पे बम ब्लास्ट वहाँ पे हुआ, हमारा रोड भी वही था। दिल्ली में हुआ ना अभी सोमवार को, तो उसी रोड पे हमारा वही था। तो मेरा जो ड्राइवर है, जिसे हम हमेशा बुक करते हैं, उसका भाई वहीं काम करता है। देखो, परमेश्वर उसको भी बचाया। बिल्कुल जैसे कि यहाँ से चौराहे पे बस इतना दूर जैसे यहाँ पे है, तो वहाँ ब्लास्ट हुआ, तो उन्हें भाग के गया, तो उन्हें वीडियो भेजी थी। तो कहने मतलब है परमेश्वर कैसे बचाता है ना, अद्भुत बचाने वाला परमेश्वर है। कैसे फ्लाइट को उन्हें डिले करा, कैसे हम लेट हुए। कई बार हम ना कुछ बुड़बुड़ाते हैं देरी होने पर, नहीं, उसमें अच्छाई होती है। अगर हम बाहर जा रहे और हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, वहीं बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर का तेरी इच्छा है तो हम इसमें राज़ी है, परमेश्वर रखता है। लेकिन हाँ, एक बात हकीकत है, जिस काम में परमेश्वर की इच्छा होती है उसे शैतान डगमगा सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। ये तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। जिस काम में परमेश्वर की इच्छा हो गई, उन्हें करना है तो करना है, ताकत लगाओ तो कोई भी वो करके दिखाएगा। कई प्रकार परमेश्वर में बताता है, बेटा ये काम कर, कई प्रकार हमें खुद करना पड़ता है। आज जब मैं प्रार्थना ही कर रहा, वचन पर पढ़ा था, परमेश्वर में कौन सा वचन क्या देना है,
तो आज हम परमेश्वर निकालेगा यहाँ पर जो वचन। थैंक यू जीसस। 72 घंटे की फास्टिंग चल रही है, जो हमारी ड्राई फास्टिंग है, और ये रातों दिन की फास्टिंग है। 72 घंटे फास्टिंग एक कह सकते हैं एक उत्सव होता है, एक बहुत पावरशाली होता है जिसे शायद हम नहीं समझ पाते। फास्टिंग की वैल्यू शायद नहीं समझता इंसान, और इसलिए रख नहीं पाता क्योंकि भूख उसे कंट्रोल नहीं होती, है ना। और कई बार हम सांसारिक भोजन में आत्मिक भोजन को मिस कर देते हैं। जब मैं यहाँ पर आई था तो मैं परमेश्वर क्या करना है, यहाँ पर क्या बोलना है, क्या करना है। मैं आज प्रभु ने जो वचन दिया उपवास के बारे में, वो है योना नबी। योना नबी के बारे में हम सब जानते हैं, है ना। योना नबी के बारे में हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि तो कहाँ जाना, निनवे को जाना। वो तर्शीश को भाग गया। परमेश्वर ने क्यों कहा था निनवे जाने के लिए? एक मौका दे रहा था। निनवे में कितने लोग थे? निनवे में 1,20,000 से अधिक लोग थे। परमेश्वर उन पे तरस, परमेश्वर कई बार यूं ही नहीं आग बरसाता, दंड नहीं देता, एक वार्निंग देता है, एक मैसेज देता है, एक संभलने का मौका देता है ना। एक संभलने का मौका देता है कि नहीं, उसको एक मैसेज दे। क्योंकि योना नबी वहाँ पे भागा और उस तर्शीश को गया, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि मैंने कहा ना, जो काम परमेश्वर का है उसे कहाँ भागोगे भाई, कहाँ भाग सकते हो? वो फिर ले आएगा भाई, भाग नहीं सकते परमेश्वर से। आप ये करके देख लिया, आप अपनी नहीं चला सकते, है ना। ये डेफिनेटली है कि जिस काम में परमेश्वर रोक दे उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे खोले उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे बंद नहीं कर सकता। मैं पढ़ूंगा यहाँ पे योना नबी का 3 अध्याय 1 से, क्योंकि हम सब योना नबी के बारे में जानते हैं। पहले 1-2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। लेकिन परमेश्वर ने क्यों दिया? क्योंकि आज हम उपवास में हैं। ये 72 घंटे के उपवास का ये 11वां महीना है। एक बार और हमें रखना है दिसंबर महीने में, पता नहीं परमेश्वर कहाँ रखा है, जहाँ पे उसकी इच्छा है। लेकिन बहुत खास टॉपिक दिया है परमेश्वर ने। यहाँ लिखा है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँ उसको उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, यह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने उस नगर के प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और योना प्रचार करता गया, अब से 40 दिन की बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे क्या कर दियागा? यानी कि विनाश, महाविनाश। निनवे ने क्या करा? निनवे के लोगों ने उसके बाद क्या करा? पश्चाताप। कैसे करा? किसके कहने पर? नहीं, ना ये उन्होंने प्रचार किया, फास्टिंग का करा ही नहीं। फास्टिंग का प्रचार नहीं करा, बस बोला कि मन फिराओ। कुछ भी नहीं करा, मन फिराओ के भी नहीं बोला। उन्हें क्या प्रचार किया? उड़ दिया जाएगा, सीधा दैट्स इट, तोड़ दिया जाएगा, इसीलिए बस। सबको नष्ट उसको बचाने का उपाय नहीं था। आप इमेजिन करो, यानी कि निनवे के लोग बचाने का उपाय जानते थे। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। क्या कह रहे? देखो सुनो, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, मैं इसको पढ़ता हूँ। यहाँ साफ लिखा है कि हम चौथा पढ़ते हैं। योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सिर्फ जो परमेश्वर ने कहा था वही कहा, ना एक इंच इधर ना एक उधर, है ना। कई बार मुसीबत हमारे पास आती है और मुसीबत का हल हमारे पास है, लेकिन हम उसे करते नहीं हैं। लाइट कम है ना, लाइट खोल दो। जब हम बाइबल को डीप पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है कि निनवे शहर को परमेश्वर ने तो उपवास का प्रचार ठहराया था, ना योना के नबी के द्वारा था। उनको खुद पता थी। देखो, हमें खुद पता है हमें मुसीबत से कैसे बचना है। जब हमें मुसीबत आती है, हमारे घर में काम खराब होने लगता है, हम तुरंत फास्टिंग में क्यों बैठ जाते हैं? परमेश्वर तो नहीं कह रहा, हमें पता है। जैसे हमें पता है कि हम बीमार हैं, हमें पता कौन सी दवाई असर करेगी। निनवे के शहर को पता था उपवास में क्या क्या हो सकता है। निनवे शहर को पता था, इसलिए उन्हें सबसे पहले वही उपाय किया। क्या करा? देखो, तब निनवे के मनुष्यों ने
परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाटोड़ा। ये प्रचार खुद निनवे के लोगों ने किया था, ना ऊपर से आया था, ना योना के नबी के द्वारा मिला था। आज हमें खुद पता है हमें कैसे बचना है। फास्टिंग हमारा की है, लेकिन उस की को हम भूल गए, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन बहुत सारे आजकल, है ना। हकीकत में पेट की दुनिया है ना। आपने देखा होगा अगर गए बाहर गए होंगे, स्टॉल दुनिया भर के लगे रहते हैं ना, सब जगह स्टॉल है। ये खाओ पियो आज का जमाना है ना। ठीक है, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन हर चीज का समय है, वचन कहता है। उनको पता था। और उपवास क्या है यहाँ पर? उपवास का मतलब क्या है? प्रायश्चित। डाइटिंग नहीं करनी आपको, यार टाइम कब होगा, कब 72 घंटे बीतेंगे, कब होगा, कब शाम होगी और कब चिकन खोले, कब मटन खोले, कब हमें भूख लग रही है, टाइम काट काट के दिन बस मजबूरी में, जैसे गधे को चलाते ना, चल यहाँ पे। नहीं, उपवास में एक संगति बनाओ। बहुत डीप वचन दिया है। जब आप वर्शिप कर रहे थे, जब मैं यहाँ बैठा था, वो रील चला रहा था परमेश्वर। उपवास हमें क्लोज लाता है परमेश्वर के और अपने बुरे कामों को छोड़ने का मौका देता है, प्रायश्चित करने का मौका देता है। एक क्लोजनेस होती है परमेश्वर हमारे बीच में। तभी परमेश्वर मुझे यहाँ कहा उपवास रख। क्यों? क्योंकि ये भी प्रभु का मंदिर है। और जब मैं अकेले बैठूंगा, कल मैं 5 बजे सोया सुबह, मुझे पता था परमेश्वर सोने नहीं देगा। बहुत सारी बातें बताई परमेश्वर ने कि मैं इसलिए यहाँ पर आया था, ताकि मैं अकेलेपन में परमेश्वर के साथ बैठ सकूं। ये संगति हो गई, वो मेरा अकेलापन परमेश्वर के साथ हो गया। दोनों तरफ परमेश्वर काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, दिमाग देखो, निनवे लोगों को, उनको पता था कि हम परमेश्वर के क्रोध से कैसे बच सकते हैं, बुड़बुड़ से नहीं। अरे तू कैसे कर सकता, हम तो सही चल रहे हैं, है ना। नहीं, उसको पता था। उपवास का प्रचार उन्होंने खुद करवाया। कई बार हम यही पढ़ते हैं, योना नबी उपवास का प्रचार किया, नहीं, उसने करा ही नहीं उपवास का प्रचार। हकीकत में बाइबल पढ़ने का जो हमारा तरीका होता है ना, हम कभी कभी रफ्तार से पढ़ते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि ये ऐसा चीज़ हुआ होगा, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। जब हम डीप पढ़ते हैं, जब परमेश्वर बुद्धि खोलता है, लगता है नहीं, ये हुआ ही नहीं था। क्योंकि हकीकत में योना नबी तो पसंद ही नहीं कर रहा था निनवे जाना। वो तो पसंद ही नहीं कर रहा था। वो क्यों नहीं पसंद कर रहा था? वो चाहता नष्ट हो जाए, तब तो नहीं जा रहा था। क्योंकि उससे क्रोध था कि तू तो माफ़ी करेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं बताया था। वो मन में डालता है। अगर कोई भी यहाँ पर मुसीबतें मन में हमारे डालेगा, अंदर से एक आवाज़ आएगी, चल नाइट प्रेयर में बैठ, चल परमेश्वर कह रहा है ना, उपवास कह रहा है। और उपवास हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचाता है। अब देखो क्या हुआ। तब वह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आपको पता है 40 दिन, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुभव है, शायद आपको लगता होगा, 40 दिन उन्होंने कोई काम भी नहीं किया होगा। ऐसा हुआ होगा 40 दिन टाट में बैठना, क्योंकि राज किए उठ गया ना, वो अपने सिंहासन पे से उठ गया, तो वो काम नहीं कर रहा होगा, तो उसके लोग भी काम नहीं कर रहे होंगे, है ना। यानी कि 40 दिन तक धीरज धरा। आज हम एक छुट्टी नहीं कर सकते? उपवास प्रार्थना में कोई नहीं आता, क्यों? अरे काम बहुत है ना। अरे बॉस निकाल देगा। अरे संसार का बॉस आपको संसार की नौकरी से निकालेगा, आत्मिक बॉस दुनिया की से निकाल देगा। कहाँ जाओगे, है ना। अगर आपको संसारिक बॉस यहाँ से निकालेगा, दूसरी नौकरी पकड़ लोगे, और यूनिवर्सल बॉस आपको दुनिया से निकाल दे, तो कौन सी दुनिया में जाओगे? फिर भटकते फिरोगे। फिर अब 40 दिन तक उन्होंने सिर्फ भय माना, प्रभु के दास की प्रति करी, नबी की प्रति करी, उस वचन की जो परमेश्वर ने कहा था उनके मन में आया। और उपवास के बाद टाट ओढ़ना विलाप को दर्शाता है, शोक को दर्शाता है ना। और ये नहीं तेरी वजह से ऐसा हो रहा है ना, तेरे अपने गुनाहों की प्रायश्चित करा, दूसरों के नहीं, अपने गुनाहों का। जब उपवास बोलते हैं, उपवास में करते हैं, तो सबसे पहले अपने गुनाहों को सामने रखो, दूसरों के नहीं। उसके जब परमेश्वर अपने आप धोएगा हमें, जब हम बदलेंगे तो सामने वाला अपने आप बदलेगा। अब यहाँ लिखा है, देखो, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों की से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढूंढा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और
उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। अच्छा, राजा ये एक आज्ञा दे रहा है। देखो, राजा की आज्ञा है ना ये, योना और परमेश्वर तो नहीं है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी वो दे दिया, यानी कि राजा उनके लोगों को पता था कि इस काम से हम पे मुसीबत आई है, तभी तो प्रशासित कर रहे हैं। पता होगा था, कई बार देखो होता है, हमें पता होता है कि हमारा कुछ ऐसा खालीपन, हमारा कुछ ऐसा चीज़ें हमें आशीष से रोक रही है। बाइबल कहती है हर चीज़ का समय है ना, हर चीज़ का समय है, हर चीज़ समय पे होती है। लेकिन कई बार हम लोग परमेश्वर काम समय पे नहीं कर पाते। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे प्रार्थना करना, समय पे जो टाइम दे रखा है उस टाइम को अनुसार चलना। हम बड़े बड़े पाप नहीं कर रहे, कई बार हम छोटी चीज़ें भी, कहता है छोटी लोमड़ी बड़े दर्द को खा लेती है। एक हल्का सा दीमक इस लकड़ी को पूरे खा जाएगा। हम सोचा रहे हमने कौन सा पाप किया, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो हमें दिखती नहीं है, छुपी रहती है और हमें बड़ी चीज़ से क्या करती है, आशीष से रोक लेती है। अगर हम संसारिक चीज़ों को देखें तो हम हर टाइम जो उनका टाइम है टाइम पे करेगा, है ना। स्कूल छोड़ने जाओ टाइम पर, लेने जाओ टाइम पर, दफ्तर टाइम पर, हर चीज़ टाइम पर। टाइम करता तो सिर्फ परमेश्वर का और कुछ नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है ना, उसका क्रोध दिखता नहीं है, लेकिन लाठी पड़ती है तो निशान छोड़ देती है। अब यहाँ लिखा है उसने करा दिया और वो कुकर्म से, उसको पता था बेटा इसी कारण से दिक्कत आई है, बहुत ऐश कर रहे थे, है ना, बहुत नियम बिना नियम के चल रहे थे। जहाँ नियम नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नियम वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि हम भी अपने घर में नियम ढूंढते, है ना, भाई सब कुछ सही रखो, बिना नियम का परमेश्वर नहीं है। वो सब बिना नियम के अपने चल रहे थे, लेकिन उपवास, यहाँ बात है उपवास की पावर। देखो, उपवास परमेश्वर की इच्छा बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर की इच्छा तो दुनिया की इच्छा क्यों नहीं बदलेगा, आमीन। अब यहाँ लिखा है राज ने क्या, पश्चाताप करे, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तब जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे। देखो, उपवास एक जरिया है। परमेश्वर ने क्या देखा, क्या देखा, काम। उपवास को नहीं देखा, खाली पेट को नहीं देखा, कामों को देखा। यानी कि उपवास के बाद क्या वो कुकर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो जॉब से छुट्टी करके बैठ गए, लेकिन जो वो करते थे खालीपन में वो तो नहीं कर रहे। उपवास तो हमारा एक अलग चीज़ है, वो हमारी विटामिन है, हमें वो ताकत दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है परमेश्वर के उस आज्ञा को मानने के लिए। उपवास रखा हमने उस काम को, जैसे हम कुछ आदत छोड़ नहीं पा रहे, हमने उसके लिए उपवास रखा। परमेश्वर उपवास को नहीं देख रहा, ये लड़की अब सही चल रही है, ये लड़का सही चल रहा है, उसके कामों को दिखता है परमेश्वर। परमेश्वर ने कामों को देखा, उपवास तो रख लिया, यहाँ तो ये मेरे हो गए, देखिए क्या जिस काम के लिए मैंने निनवे को भेजा, योना को भेजा था, क्योंकि परमेश्वर ने उपवास के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने उपवास नहीं देखा, उन्होंने कामों को देखा। यहाँ लिखा है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वे कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उसकी हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। जब देखा तब बदली, जब देखा और नहीं देखते तो, यानी कि अगर नहीं दिखता तो नष्ट होते। ऐसी जब परमेश्वर हमें देखे ना तो कहे ये बदल चुके हैं। और सच कहता हूँ, उपवास की सामर्थ, उपवास जब हमारे अंदर आएगा, हमारी अंदर की हर चीज़ को मार देगा जो अभी इस संसार की अभिलाषा है, चाहे ज़्यादा नींद हो, ज़्यादा भूख हो, ज़्यादा बोलना, कुछ भी ऐसा हो जो परमेश्वर दूर ले जाता है। याद रखो, परमेश्वर हमारे बीच में अगर बेटा भी आता ना तो परमेश्वर कहता है इसे बलि कर दे। इब्राहिम लग गया था अपने बेटे में, उन्होंने कहा भूल गया मुझे, है ना, ये भूल चुका है मुझे, चल इसको चढ़ा दे। अब देखूं सही कितना प्रेम करता है। उपवास में जब परमेश्वर की इच्छा बदल सकती है तो डॉक्टर अपनी इच्छा क्यों नहीं बदलेंगे, है ना, लोग अपनी इच्छा क्यों नहीं बदलेंगे। आज हो सकता है कोई डॉक्टर की रिपोर्ट आपको डराने वाली हो, आज हो सकता है कोई मेडिकल रिपोर्ट आपको टेंशन देने वाली हो, या कोई ऐसी बात हो जो नहीं है, असंभव लग रही है, संभव ना होना है, लेकिन परमेश्वर कहता है उपवास और अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सकता है। तो हर एक इच्छा बदली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कोई ऐसा कानून आ रहा हो या कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो मसीह के लिए परमेश्वर उसकी इच्छा बदलेगा। जब एस्तर ने, राजकुमारी ने 3 दिन 72 घंटे के फास्ट रखे तो परमेश्वर के द्वारा राजा ने, है ना, अपनी आज्ञा को चेंज करवा दिया।
और जो फांसी का फंदा उसके गले में था, परमेश्वर ने उसको भी हटा दिया। आज हो सकता है आप किसी भी कटघरे में हो, किसी भी उस चीज़ में हो, परमेश्वर बदलने जा रहा है, अपनी इच्छा बदलने जा रहा है। आज परमेश्वर उस जगह पर फलवंत करने जा रहा है जहाँ पर लोग कहते थे अरे ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आपके दुश्मनों के द्वारा भी परमेश्वर आपको ऊंचा करवाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा वो ताकत है जो सब कुछ कर सकता है। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आइए खड़े होते, धन्यवाद करते पिता। वाक्य में पिता जब उपवास रखने थे, अपने आप को नर्मोद्दीन करने से, झुकने से तू अपनी इच्छा बदल सकता है, तो मनुष्य तो क्या है मेरे परमेश्वर। आज हो सकता है पिता किसी डॉक्टर ने किसी की डेट फिक्स कर दी हो, आज हो सकता है डॉक्टर ने कहो ये माँ नहीं बन सकती, मेडिकल रिपोर्ट जैसे आपने अपनी इच्छा बदल दी, आज हर रिपोर्ट बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है किसी का केस सोल्व नहीं हो रहा हो, आज हो सकता है किसी का बेटा बदल नहीं रहा हो, आज हो सकता है किसी का पति ना बदल रहा हो, आज बहुत चीज़ें जो बदल नहीं पा रही है पिता, आज बदल दे मेरे राजा। इस उपवास प्रार्थना में सब कुछ बदल दे पिता। तेरा दास इस समय घुटने टेकने पे पिता तेरे आगे आता है नर्मोद्दीन करके मेरे परमेश्वर। आज तेरा दास इस पवित्र मंदिर में बैठ कर पिता तुझसे प्रार्थना कर, घुटने बोल हमारे हर गुनाह को क्षमा कर पिता। सबसे पहले मैं बोलता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे हर गुनाह को क्षमा करते, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और आज उनका भला कर जो इस घर से जुड़े हैं, तेरे भवन से जुड़े हैं, ऑनलाइन मिनिस्ट्री जुड़े हैं, जो तुझसे जुड़े हैं मेरे परमेश्वर। आज अपनी इच्छा बदल दे स्वामी और उतरा मेरे परमेश्वर, भला कर क्योंकि तू भला परमेश्वर है पिता। इस घर में, इस जगह पे तेरी महिमा हो पिता, लोग जानने पाए यहाँ प्रॉफिट रहता है, लोग जानने पाए तेरा मंदिर है मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर, जहाँ जहाँ तू मुझे भेज रहा, जहाँ जहाँ लोग जुड़े हैं पिता, आज उनके जीवन में ये 72 घंटे की फास्टिंग नया पल आए पिता। सब कुछ बदल दे मेरे स्वामी, सब कुछ बदल दे मेरे राजा। आज तेरा दास इस जगह पर प्रार्थना कर रहा है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस जगह पे तू लेकर आ, धन्यवाद करता हूँ पिता। आज की फास्टिंग, आज का सेशन कंप्लीट हुआ, धन्यवाद करते। जब हमें जाने पे पिता, जाने सहायता करना, फिर मिलते पिता तो फिर से बड़ा काम होगा। मैं पिता मांगता हूँ उनके लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय उपवास में है पिता, जो नहीं रख पाते भूख के कारण या किसी भी कारण पिता, उनका ये जो खालीपन है से भर दे मेरे परमेश्वर। आज उपवास प्रार्थना में सबके जीवन में कार्य कर, कोई भी अछूता ना रह जाए पिता। इस सभा में जो शामिल है पिता, जो बाहर है उनके भी जीवन बदल पिता। इस पड़ोस, आसपास पड़ोस में पिता सबके साथ हो। ये भवन तेरा, यहाँ के लोग तेरे, हर एक पे तेरा बाढ़ हो। अद्भुत गवाही मैं सुन पाऊँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सारा धर्म महिमा बदलते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सदा परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की।